दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह का बड़ा ऐलान। बोले अग्निपथ स्कीम पसंद नहीं तो सशस्त्र बलों में ना हो शामिल। आपको बता दें कि सैन्य भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें यह योजना पसंद नहीं आ रही तो उन्हें सेना में भर्ती नहीं होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने पीएम मोदी को लेकर दिया विवादित बयान। बोले अगर पीएम मोदी हिटलर के रास्ते पर चलेंगे तो वो हिटलर की मौत मरेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। इस दौरान मंच से कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया है। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि अगर पीएम मोदी हिटलर के रास्ते पर चलेंगे तो वो हिटलर की मौत मरेंगे। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी नौजवानों को चौकीदार बनाने की कोशिश कर रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के सत्याग्रह में शामिल हुए भूपेश बघेल ने यह दावा भी किया है कि इस योजना से युवाओं का भविष्य, देश की सीमा और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार सभी नौजवानों को सैनिक नहीं बल्कि चौकीदार बनाना चाहती है। साथ ही उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और राफेल घोटाले के खिलाफ राहुल गांधी ने आवाज उठाई है। यही वजह है कि उनकी आवाज को केंद्र सरकार दबाना चाहती है। अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के समर्थन में उतरे बड़े दिग्गज आनंद महिंद्रा, श्री रविशंकर और रामदेव बाबा ने भी किया समर्थन। आपको बता दें कि अग्निपथ को लेकर जहां देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो वहीं अब सेना और सरकार से लेकर कई दिग्गज इसके फायदे गिनाने लगे हैं। इसी क्रम में योग गुरु बाबा रामदेव, आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर और महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा ने भी सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का खुलकर समर्थन किया है। अगली बड़ी खबर, अग्निपथ विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले अभी सुधार बुरे लग सकते हैं लेकिन समय आने पर मिलेगा फायदा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि फैसले और सुधार अस्थायी रूप से अप्रिय हो सकते हैं लेकिन समय के साथ देश को उनका लाभ महसूस होगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत धन, नौकरी देने वालों और नवोन्मेषियों का है जो देश की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें पिछले 8 साल से प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टार्टअप और नवोन्मेष का रास्ता आसान नहीं है तथा पिछले 8 वर्षों से देश को इस रास्ते पर ले जाना भी आसान नहीं था। कई फैसले और सुधार अस्थायी रूप से अप्रिय हो सकते हैं लेकिन समय के साथ देश को उनके लाभों का अनुभव होगा। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा पीएम मोदी के लिए कांग्रेस की नफरत जितनी बढ़ती है जनता की मोहब्बत उससे ज्यादा बढ़ती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित टिप्पणी किए जाने को लेकर सोमवार को विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों ले लिया और दावा किया है कि उनके खिलाफ उसकी नफरत जितनी बढ़ती है जनता की मोहब्बत पीएम मोदी के प्रति उतनी ही बढ़ती जाती है। भाजपा प्रवक्ता शुभांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वो कितने भी निचले स्तर पर चले जाएं, प्रधानमंत्री मोदी का देश के प्रति कार्य करने का संकल्प और दृढ़ होता जाता है। पिछले 15 वर्षों में उत्तरोत्तर देश की जनता का आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। आपकी नफरत मोदी जी के प्रति जितनी बढ़ती है जनता की मोहब्बत मोदी जी के प्रति उससे ज्यादा बढ़ती है। अगली बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 4 दिनों में 38 घंटे की हुई पूछताछ ईडी ने आज फिर से बुलाया। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में बयान दर्ज कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 5वें दिन भी 21 जून को जांच में शामिल होने को कहा है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। गांधी पूछताछ के लिए चौथे दिन सोमवार को ईडी के सामने पेश हुए थे और ये सिलसिला जारी रहेगा। इससे एक दिन पहले गांधी ने अपना 52वां जन्मदिन मनाया। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें मंगलवार को फिर से जांच में शामिल होने और धन शोधन निवारण कानून के तहत बयान दर्ज कराने को कहा गया है। यानी राहुल गांधी आज फिर से ईडी के समक्ष पेश होंगे।
अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच तीनों सेना प्रमुखों के साथ आज बड़ी बैठक करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीनों सेना प्रमुखों के साथ बड़ी बैठक करेंगे। तीनों सेना प्रमुख पीएम मोदी से मिलकर उन्हें अग्निपथ योजना के माध्यम से होने वाली सैन्य भर्तियों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शनकारियों को मिला किसान संगठनों का साथ। राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान, 24 जून को संयुक्त किसान मोर्चा करेगा देशव्यापी प्रदर्शन। आपको बता दें कि सेना में भर्ती के लिए नए नियम के खिलाफ जहां एक तरफ कई राज्यों के युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इन युवाओं को किसान संगठनों का भी साथ मिल गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 24 जून को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस प्रदर्शन का ऐलान करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा कि 24 जून को अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में जिला तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन का निर्णय करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति की बैठक के दौरान लिया गया है। राकेश टिकैत ने शुक्रवार को प्रदर्शन के लिए युवाओं, नागरिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों के समर्थन का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से पूछताछ के मुद्दे पर उठाए सवाल। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनके सामने 2 मुद्दे उठाए। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पार्टी के कुछ सांसदों के साथ में दिल्ली पुलिस के कथित दुर्व्यवहार और अग्निपथ योजना का मुद्दा उठाया। मुख्य विपक्षी दल के प्रतिनिधि मंडल में राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, जयराम रमेश और कई अन्य नेता शामिल थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कई सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च भी किया। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने पिछले सप्ताह राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पार्टी के कुछ सांसदों के साथ में दुर्व्यवहार किया था और पार्टी मुख्यालय के भीतर घुसकर कार्यकर्ताओं की पिटाई की थी। पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है। मुख्य विपक्षी दल अग्निपथ योजना का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह देश और सेना के हितों के विरुद्ध है। आपको बता दें कि मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे 7 लोगों का दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला और 2 मुद्दे उठाए। हमने उनको अग्निपथ योजना को लेकर ज्ञापन सौंपा है और दूसरा जो कांग्रेस को डराने, धमकाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी से पूछे ये योजना लाई है। इस योजना पर किसी से चर्चा नहीं हुई। हमने राष्ट्रपति से कहा कि ये हमारे लोकतांत्रिक हक का हनन है। अगली बड़ी खबर, थल सेना ने अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन कर दिया जारी, 6 कैटेगरी में होगी भर्ती, जाने पूरी प्रक्रिया। आपको बता दें कि थल सेना ने अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत थल सेना में अग्निवीरों की 6 अलग अलग कैटेगरी में भर्ती की जाएगी। जुलाई के महीने से सेना के अलग अलग रिक्रूटमेंट ऑफिस भर्तियों के लिए रिक्रूटमेंट रैलियों की तारीख जारी करना शुरू कर देंगे। थल सेना के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन 6 अलग अलग कैटेगरी में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी उनमें जनरल ड्यूटी, टेक्निकल एविएशन, इम्यूनेशन एग्जामिनर, क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, ट्रेड्समैन 10वीं पास और ट्रेड्समैन 8वीं पास शामिल है। थल सेना के नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी अग्निवीरों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद सभी को ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इस एडमिट कार्ड को लेकर ही रिक्रूटमेंट रैलियां आयोजित की जाएंगी। अगर कोई अभ्यर्थी फर्जी एडमिट कार्ड लेकर रिक्रूटमेंट रैली में पहुंचेगा तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अग्निवीरों के स्कूल की परीक्षा में कितने नंबर होने चाहिए वो भी नोटिफिकेशन में लिखा गया है। अगली बड़ी खबर, शरद पवार ने विपक्षी दलों की बैठक में असदुद्दीन ओवैसी को भी बुलाया, राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर होगी चर्चा। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए आज विपक्षी दलों के नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। शरद पवार ने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भेजा था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। ओवैसी ने शरद पवार के इस न्योते का धन्यवाद दिया है। बैठक में ओवैसी की जगह औरंगाबाद से AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील शामिल होंगे। आपको बता दें कि शरद पवार से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 15 जून को दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ में बैठक की थी, लेकिन इस बैठक में AIMIM को शामिल होने के लिए
न्योता नहीं भेजा गया था। आपको बता दें कि लेकिन इस बार शरद पवार ने AIMIM को न्योता भेजा है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों ही शामिल नहीं होंगे। और बड़ी खबर, आजम खान ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा ऐसे विश्व गुरु तो क्या गुरु भी नहीं बन सकते। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के शहर विधायक आजम खान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने मुंह मियां मिट्ठू बनी हुई है। वो खुद को विश्व गुरु होने के दावे करती है, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले विश्व गुरु तो क्या गुरु भी नहीं बन सकते। वो सपा प्रत्याशी के समर्थन में कैमरी और स्वार में आयोजित जनसभा में बोल रहे थे। लोकसभा उपचुनाव के लिए कैमरी और स्वार में आयोजित रैलियों को संबोधित करते हुए आजम खान ने कहा कि सरकार ने अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भले ही औरंगजेब को गाली दो, मगर हमें औरंगजेब वाला भारत दे दो। उसने भारत से हुए टुकड़े पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और रंगून पर तक राज किया था, जबकि मौजूदा सरकार हिंदुस्तान में ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांट रही है। उन्होंने मंडलायुक्त को भी निशाने पर लिया। आजम खान ने सपा प्रत्याशी आसिम को राजा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो आवाज हम नहीं उठा पाए वो आवाज आसिम राजा उठाएंगे। अगर आवाम ने आसिम राजा को हरा दिया तो शायद हम पर हुकूमत के जुल्म और बढ़ जाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने जनता से आसिम राजा को राजा बनाने की अपील की। और बड़ी खबर, रामपुर और आजमगढ़ में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। अब तक नहीं पहुंचे अखिलेश यादव, या तो आश्वस्त हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंट। ये आपको बता दें कि रामपुर और आजमगढ़ में हो रहे उपचुनाव का आज प्रचार का आखिरी दिन है। भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जा चुके हैं और आज रामपुर भी जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी दोनों स्थानों पर सभाएं कर चुके हैं। कई मंत्रियों ने तो वहां पर डेरा डाल दिया है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी तक दोनों में से किसी भी एक जगह नहीं पहुंचे हैं। आजमगढ़ में तो अब सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव के प्रचार से दूर रहने को लेकर हो रही है। आपको बता दें कि आजमगढ़ सीट पिछली बार अखिलेश यादव ने ही जीती थी। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दिया था, तो पहले आजमगढ़ आए और लोगों से राय भी ली थी। इसके बाद भी आजमगढ़ में प्रचार के लिए नहीं आए हैं। इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि सपा प्रमुख दोनों सीटों को जीतने को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त हैं, तो दूसरी तरफ इसे उनके ओवर कॉन्फिडेंस से भी जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी तक दोनों में से किसी भी सीट पर प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे हैं और आज प्रचार का आखिरी दिन है। और बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला, कहा समाजवादी पार्टी माफिया और गुंडों की संरक्षक है। ये आपको बता दें कि यूपी के आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में प्रचार का महज आज आखिरी दिन बचा है और नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में शाहगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी माफिया और गुंडों की संरक्षक है, अखिलेश यादव उसके सरदार हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि रामपुर और आजमगढ़ सीट दोनों ही बीजेपी जीतने जा रही है। वहीं उन्होंने मतदाताओं से कर्ज के रूप में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि आप हमें वोट का कर्ज दीजिए, हम सूद सहित लौटाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जितना काम 15 साल में नहीं हुआ है उससे अधिक काम 1.5 साल में बीजेपी सरकार करके दिखाएगी। आजमगढ़ के शाहगढ़ में जनता को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव यहां पर प्रचार के लिए नहीं आए और ना ही आने वाले हैं। सपा दोनों सीटें हार रही है, इसलिए वे नहीं आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामपुर आजम खान का गढ़ कहा जाता है, लेकिन वो गढ़ अब ध्वस्त होने जा रहा है। और बड़ी खबर, 5 नेशनल हाईवे और 7 रेलवे प्रोजेक्ट, पीएम मोदी ने कर्नाटक को दी 28,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात। यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने राज्य को कई बड़ी सौगातें दी हैं। सोमवार को पीएम मोदी ने बेंगलुरु में 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम मोदी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई भी मौजूद रहे। और बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद का यूपी में कोई भी असर नहीं। हिंसक प्रदर्शन मामले में अब तक 475 गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कुछ संगठनों के भारत बंद के आह्वान का उत्तर प्रदेश में कोई भी असर देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ जगहों पर युवाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन वो भी पुलिस को देखकर भाग खड़े हुए। यूपी में अग्निपथ के विरोध में हुई हिंसक घटनाओं के मामले में अब तक कुल 475
लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुल 39 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से भी नवाब मलिक और अनिल देशमुख को लगा बड़ा झटका। विधान परिषद चुनाव में वोट डालने की नहीं मिली अनुमति। ये आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में वोट डालने के लिए जेल से अस्थायी रिहाई संबंधी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो नेताओं नवाब मलिक और अनिल देशमुख के अनुरोध को खारिज कर दिया। दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र में हो रहे विधान परिषद के चुनाव में वोट डालने के लिए एक दिन की जमानत की मांग की थी। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए कल मतदान हुआ। नवाब मलिक अब भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, जबकि अनिल देशमुख गृह मंत्री के रूप में अपना इस्तीफा दे चुके हैं। दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राहत नहीं मिली और वो दोनों विधान परिषद चुनाव में वोट नहीं डाल सके। और बड़ी खबर, संबित पात्रा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बोला बड़ा हमला। कहा आप कोई महारानी विक्टोरिया या राजकुमार नहीं है। ये आपको बता दें कि फिलहाल नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने निशाना साधा है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय है, एंटाइटलमेंट डिमांड नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि हम फर्स्ट फैमिली से आते हैं और हमारी जांच कैसे हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कांग्रेस आला कमान को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर उन पर तंज कसते हुए कहा कि इस देश में कोई महारानी विक्टोरिया या राजकुमार नहीं है कि उनकी जांच नहीं होगी। कानून सभी के लिए समान है। अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो उसकी निष्पक्ष जांच होगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।